ओम शांति। सेवाएं तो बाबा खूब करा रहा है, बहुत विस्तार हो रहा है, लेकिन सेवाओं के साथ साथ सभी ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची बने, उसके लिए तपस्या की ज़रूरत है। क्योंकि तपस्या का एक बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने सुनाया है। तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प किया जाए उसके पीछे कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, उसके लिए हम सब तैयार हो जाएं। दृढ़ता को यदि हम सब अपना लें, संकल्पों की दृढ़ता, तो तपस्वी मूर्त स्वतः बन जाएंगे। बाबा ने हम सबको भक्ति मार्ग वाली तपस्या नहीं सिखाई है। जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं, देव आत्माएं या ऋषि मुनि तपस्वी जो गाए हुए हैं, जिन्होंने भी भगवान को प्रसन्न करना चाहा, उन्होंने तपस्या का आधार लिया और ऐसी ऐसी तपस्या की, आसुरी शक्तियों की प्राप्ति के लिए भी कई लोगों ने तपस्या की और उस तपस्या के बल से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और अनेक वरदान ले लिए। हम सभी इस ब्राह्मण जीवन में कोई हठ क्रियाएं नहीं करते। बाबा ने हम सबको एक टांग पर खड़ा होने की तपस्या नहीं सिखाई है, लेकिन ये जरूर कहा है, एक रस स्थिति में रहना सीखो। कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारी स्थिति हलचल में ना आए। हम सभी तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति। तो सभी अनेक रसों से वैराग्य वृत्ति रख करके, क्योंकि जब तक अनेक रसों से वैराग्य नहीं आया है, तब तक तपस्वी मूर्त हम नहीं बन सकते। नैनों का रस, मुख का रस, कानों का रस, हर एक इंद्रिय अपने रस की ओर आत्मा को आकर्षित करती है। और जब तक किसी भी प्रकार की आकर्षण है, तब तक तपस्वी मूर्त स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए हम सब कुछ बातों को गहराई से चेक करें। उसके लिए एकांत की आवश्यकता अवश्य है। अगर आप सभी इतने संगठन के बीच में रहते भी एकांत के अनुभव में चले जाएं, एकांत का मतलब ये नहीं है कि संगठन से किनारा करके एक कोने में जाकर छिप करके बैठ जाएं, लेकिन संगठन के बीच में रह करके भी एकांत का अनुभव किया जा सकता है। बाबा ने हम सबको सिखाया है, एक के अंत में चले जाओ, एक की बाबा की याद में खो जाओ, ये भी एकांत है। एक बाबा के लौ में लीन होना ही वास्तव में तपस्या है। तपस्या केवल बैठ करके योग करने को नहीं कहा जाता, लेकिन चलते फिरते एक बाबा के प्यार में, उसकी धुन में मगन होना, लगन में मगन हो जाना तपस्या है। और उस तपस्या के लिए अनेक प्रकार के रसों का त्याग चाहिए। त्याग है हमारा स्थूल साधनों का नहीं। बाबा ने हम सबको हर प्रकार के स्थूल सूक्ष्म साधन दिए हैं, साधना के लिए भी साधन दिए हैं। कुर्सियों पर भी बैठने को मिला है, सोफे पर भी बैठे हैं, स्थान भी, ये भी साधन मिले हैं। साइंस के भी अनेक साधन हैं। किसी भी कोने में बैठे हुए हम बाबा को सन्मुख अनुभव कर लेते हैं। ये सब साधन साधना में मददगार हैं। इसलिए साधनों का त्याग ही वैराग्य नहीं है। वैराग्य की बहुत सूक्ष्म परिभाषा हम सबको बाबा ने सिखाई है, और वो वैराग्य है देह अभिमान से, दैहिक आकर्षण से,
दैहिक भाव और भावनाओं से। जब तक तपस्वी आत्माएं इन रसों से अपने आप को विरक्त नहीं करेंगी, न्यारा नहीं करेंगी, तब तक तपस्या सफल नहीं हो सकती है। इसलिए हम सब देख रहे हैं कि संसार में अनेक परेशानियों का कारण क्या है। ब्राह्मण जीवन में भी अगर परेशानियां आ रही हैं तो उनका कारण क्या है? विचार करना। अनेक परेशानियों का कारण है बढ़ती हुई इच्छाएं। जब तक इच्छाओं पर लगाम नहीं है तब तक अनेक प्रकार की परेशानियां सामना करती हैं, और इच्छाओं को एक पूरी होगी तो 10 उत्पन्न हो जाएंगी। बाबा भी कई बार कहते हैं कि मैं इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। अगर इच्छाओं की पूर्ति करने लगूं तो अनगिनत इच्छाएं एक के बाद एक पैदा होती हैं। इसलिए बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा होता है स्थान स्थान पर, इच्छाएं कम कर दो समस्याएं कम हो जाएंगी। हर एक अपने अंदर की इच्छाओं को चेक करे, कितने प्रकार की इच्छाएं हैं। त्याग कर दिया है, सब बातों को छोड़ करके बाबा के बच्चे बन गए। बाबा ने अनेक बातों से हम सबको मुक्ति दे दी। व्यर्थ संग से, व्यर्थ बोलचाल से, व्यर्थ खान पान से, व्यर्थ खर्चे से, जो अनेक प्रकार के व्यर्थ थे उन सबको हम सब ने बचाया है। मैं समझता हूँ बाबा के सभी बच्चों ने अपने व्यर्थ के ऊपर फुल कंट्रोल किया हुआ होगा। एक भाई से मैंने अचानक पूछा, उसको बेटी की शादी करानी है, उन्हें कितना खर्चा होगा? तो उसकी बात सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। उसने मुझे कहा 50-60 लाख रुपया खर्चा होगा। क्या करोगे शादी में इतना खर्चा? मुझे पता नहीं है दुनिया की क्या गति है, किस रूप से कर रहे हैं सभी, लेकिन इस प्रकार के जो खर्चे हैं ब्राह्मण जीवन में, बाबा ने कहा है कि इसकी बचत करो, देखा देखी नहीं। जरूरी है, समाज के अंदर रहना है, कई जवाबदारियां हैं, कई कर्तव्य होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबको कर्म बंधन है, उन कर्म बंधन की रस्सियों को काटना है और बड़ी युक्ति से मुक्ति प्राप्त करनी है। कम खर्च वाला नसीन, खर्चे कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो जाए। देखना यह है कि किसी से भेंट करके, कोई के देखा देखी में उसने इतना खर्चा किया है इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ेगा, इसमें भी त्याग की जरूरत है। हम बाबा के बच्चों को एक एक चीज के लिए बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये तन है, ये बाबा की अमानत है, हम सब ने बाबा को अर्पित की। ये मन बाबा का है, उसकी अमानत है, कहीं भी व्यर्थ में नहीं लगा सकते। और धन भी जो बाबा ने दिया है वो भी बाबा की अमानत है। क्या आप सभी प्रवृत्ति के भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के हमजिन्स हैं? ब्रह्मा बाबा बड़े नशे से कहते हैं, जब प्रवृत्ति मार्ग के भाई बहनों को देखते हैं तो कहते हैं ये हमारे हमजिन्स हैं। लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा के इस कदम पर कदम रख करके हमने फॉलो किया कि ब्रह्मा बाबा ने तन बाबा की सेवा में अर्पित किया, तन का कोई अभिमान नहीं रखा, स्थूल भी तन से कितनी यज्ञ की सेवाएं की, दधीच ऋषि की तरह हड्डियां समर्पित कर दी। एक बाबा ने किया और बाबा ने जितने बच्चे थे सबसे करवाया। मन को एक में लगाने की श्रीमत दी, मन मना भव। और धन को जिस समय से अर्पित किया उस समय से उसको आंख से देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, समर्पित किया, माना निश्चिंत हो गए। कैसे खर्च हो रहा है, कैसे चल रहा है इतना बड़ा परिवार, कोई परवाह नहीं की, माताओं बहनों के हाथ में सौंप दिया, खुद न्यारे और प्यारे होकर के निश्चिंत हो गए।
कि आप सभी प्रवृत्ति संभालते हुए सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को इतना ट्रस्टी समझते हो कि बाबा ये सब कुछ तेरा है। जब तक मेरेपन से बेहद का वैराग्य नहीं आया है तब तक तपस्या शुरू नहीं होती। इसलिए जहाँ भी मेरापन है, संबंधों में भी मेरापन है, देह में भी मेरापन है, संस्कारों में भी मेरापन है, मन में भी मेरापन है, इस मेरेपन को तेरे में परिवर्तन नहीं किया, इससे वैराग्य नहीं है, तब तक तपस्या शुरू नहीं होती। इसलिए हम सब तपस्वी मूर्त आत्माएं, बाबा हम सबको बड़ी ऊंची नज़र से देखते हैं। एक ही तपस्या करनी है और वो तपस्या है आत्म अभिमानी बनने की। त्याग है देहाभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। हम सब अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए सिर्फ मैं आत्मा करावनहार बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को अपने अधीन करके कर्म न करे। कई आज परवश होकर के इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का परिणाम पश्चाताप के रूप में अनुभव होता है, दुख के रूप में अनुभव होता है। इसलिए परिणाम को देखते हुए हम सब योगी, राजयोगी आत्माएं, जिनको बाबा ने एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है, राज ऋषि। आप सभी अपने आप को समझते हो कि हम बाबा के बच्चे राज ऋषि हैं। राज ऋषि माना एक तरफ स्वराज्य अधिकार है, स्वयं पर राज्य है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य है, और दूसरी तरफ तपस्वी हैं, ऋषि हैं, पवित्र हैं, तपस्वी हैं। अगर हम सब बाबा के बच्चे इस राज ऋषि के सम्मान को स्मृति में रख करके अपनी प्रवृत्ति को संभालते हुए ऋषि की तरह तपस्वी पवित्र जीवन जिए, न्यारी और प्यारी जीवन जिए, और राजा की तरह अधिकार में रख करके अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीख लें, तो यही तपस्या और वैराग्य का बैलेंस है। आंतरिक दिल का वैराग्य ही तपस्या का आधार है। वैराग्य माना ये नहीं कोई हम सूखे सूखे हो गए, परिवार को छोड़ दिया, सेवाएं छोड़ दी, उदासी वैरागी नहीं है हम। बाबा ने हम सबको उदासी या वैरागी नहीं बनाया है, प्रवृत्ति में रखा है, घर गृहस्थ में रखा है, सेवाएं दी हैं, विस्तार है बहुत कुछ, लेकिन विस्तार में सार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास, ये है तपस्या। चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्थिति पर अटेंशन, ये है तपस्या। एक बाबा दूसरा न कोई, एक के लौ में लौलीन होकर के रहना, ये है तपस्या। जो संकल्प करें कुछ भी हो, मरेंगे मिटेंगे लेकिन पूरा करके रहेंगे, ये है दृढ़ता की तपस्या। ऐसी तपस्वी मूर्त आत्माएं बहुत कुछ बेहद की सेवाएं कर सकती हैं। नेचुरल उनके हर कर्मेंद्री से सेवा होगी, उनके बोल से भी सेवा, दृष्टि से भी सेवा, वाइब्रेशन से भी सेवा, अपने आप आत्मिक स्थिति सेवा कराती है। तो हम सब तपस्वी आत्माएं, जिनको बाबा ने राजयोगी कहा, राजऋषि कहा, तपस्वी मूर्त कहा, अंदर की इच्छाओं को चेक करें, आंतरिक इच्छाओं पर ध्यान दें। कहाँ कहाँ इच्छाएं हैं, किस किस तरफ हमारी बुद्धि भटकती है, कौन कौन सी सूक्ष्म रस्सियां मन को अपने बंधन में बांधे हुए हैं। बहुत सारे बंधन हैं। अगर कहीं पर भी बंधन होगा, शायद आप लोगों को अनुभव हो कि जब हम योग में बैठते हैं तो मन कहाँ कहाँ जाता है, किधर किधर जाता है।
जिधर बंधा हुआ होगा उधर भागेगा। कई बार बाबा हंसी में कहते हैं, नाव चल रही है, नाव में बैठे हैं, हिलोरे भी आ रही हैं, हिलडुल भी रही है, लेकिन आगे बढ़ नहीं रही है। रात में बैठे सवेरे चेक कर रहे हैं हम कहाँ पहुँचे, तो दिखाई देता है कि वहीं पर हैं जहाँ पर से बैठे थे। ऐसी गति तो हमारी नहीं है कि हम नाव में बैठ गए हैं ब्राह्मण जीवन में, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सूक्ष्म रस्सियाँ बंधी हुई हैं। अगर कोई ने नाव का लंगड़ खोला ही नहीं और नाव में चप्पू लेकर के चलाता रहे, उस पर बैठा रहे, तो ज़रूर हिलोरे तो आएंगी, नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी। इस ब्राह्मण जीवन में भी कई आत्माएं बाबा के बच्चे बन गए, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, नाव चल रही है, लेकिन रस्सियां कहीं न कहीं सूक्ष्म में बंधी हुई हैं। और ये बात साधारण रीति से चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रस्सियां हैं। कई बार मोटे रस्से तो हम फटाफट चेक करके काट देते हैं, छोड़ा तो छूटे, लेकिन जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, मान की, शान की, इच्छाओं की, नाम की, मेरी महिमा हो, मेरा नाम छपे, मेरे फोटो छप जाएं, दिखावा, कई सोने की रस्सियां हैं जो अपनी तरफ मन को खींचती रहती हैं, आकर्षणों में बुद्धि फंसी रहती है। कर्म बंधन की रस्सियां मोटे धागे हैं, उनको चेक किया जा सकता है। कई बाबा के बच्चे हैं जिनको अभी तक संबंधों का बंधन है, लौकिक का संबंध का बंधन है, अलौकिक परिवार में भी आते हैं, वहाँ भी बंधन है, समाज के बंधन है, सरकार के बंधन है, नौकरी टोकरी के बंधन है। बहुत सारे बंधन तो मोटे कर्म बंधन के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और उन कर्म बंधनों को काटने के लिए हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं। बाबा कहता है, बच्चे अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम समय है, जाना है वापस घर, छोड़ो तो छूटो। और बहुत से बाबा के बच्चों ने जिस दिन निश्चय हुआ कि अब अंतकाल है, वापस जाने का समय है, छोड़ो, छूट जाते हैं। बहुत सारे कर्म बंधन को झाटकू रूप से एक धक से काट देते हैं। नेचुरल है, ये बंधन कटेंगे तो हल्कापन होगा, खुशी होगी, उमंग उत्साह होगा, सेवाओं में जंप लगाएंगे, उछल आएगी, निशानियां तो दिखाई देंगी अगर कटे हुए हैं, हम सब बंधनों को काटा हुआ है। लेकिन कर्म बंधन की रस्सियों को काटने के बाद चेक करना कि सूक्ष्म बंधन भी बहुत धागे महीन हैं, जो योग लगने नहीं देते, खुशी का अनुभव नहीं होने देते, परमानंद का अनुभव नहीं होने देते। कहा जाता है, योगी वो है जिसको परमानंद का अनुभव हो। गोप गोपियां वो हैं जो अति इंद्रिय सुख में झूमती रहें। हम सब अपने आप को गोप और गोपी भी कहलाते हैं, योगी भी कहलाते हैं। क्या हम सब ने उस अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया है? और बाबा के ये शब्द याद रखना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर कोई अनुभव अभी नहीं किया तो कब करोगे? जिद करो, अनुभव करके छोड़ना है। बाबा के घर में आते हैं, मिलन मना रहे हैं, पवित्र भोजन खा रहे हैं, इतना अच्छा संग है, इतना अच्छा परिवार है, इतनी ऊंची पालना और पढ़ाई है, इसके बाद भी यदि इस ब्राह्मण जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंताएं हैं, टेंशन है, तो इस जीवन का क्या लाभ लिया? बाबा के मिलने का क्या फायदा मिला? इसलिए चेक करो, चेंज करो, किन बंधनों के कारण मुझ आत्मा को उस परम सुख का, उस आनंद का, परमानंद का अनुभव नहीं होता है। किन इंद्रिय सुखों में अभी तक हम आत्माएं लिप्त हैं जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती हैं। तपस्वी आत्माओं को तपस्या के बल से अति इंद्रिय सुख और परमानंद का अनुभव होने लगता है। कोई भी क्षणिक आनंद, इंद्रियों का रस
उन आत्माओं को आकर्षित नहीं करता। इसलिए हम सब बाबा के तपस्वी बच्चे पहले चेक करें कौन से आकर्षण हैं, कहाँ पर अभी तक लगाव हैं, क्योंकि लगाव की बहुत सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई के संस्कार अच्छे लगते हैं, कोई की वाणी अच्छी लगती है, कोई का रूप अच्छा लगता है। अच्छाई की तरफ बहुत जल्दी आत्मा खिंच जाती है, प्रभावित हो जाती है। वो सूक्ष्म रस्सी है और वो सूक्ष्म रस्सी तपस्या के रस का आनंद लेने नहीं देती। इसलिए लगाव की सूक्ष्म रस्सियों को बहुत महीनता से चेक करना। एकांत में जब बैठोगे तो पता चलेगा मैं बाबा के पास जाने की बजाय किधर चला गया, किसने खींच लिया, कौन है ऐसा जो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। फट से पता चलेगा कि यहाँ रस्सी है, यहाँ है, यहाँ है। कोई की विशेषताएं बहुत प्रभावित करती हैं। कोई के साथ अगर सूक्ष्म में भी नफरत है, घृणा है, वैर की भावना है, बदला लेने की भावना है, तो वो आत्मा भी अपनी तरफ खींचती है। संगम युग पर बाबा भी हम बच्चों को इतना समझदार ज्ञानी तो आत्मा बना रहे हैं कि बच्चे ये घर चलने का समय है। पुराने जितने हिसाब किताब हैं कुछ योग बल से कुछ भोग करके पूरा कर दो, नया बनाना नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप सभी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नए हिसाब किताब बन रहे हैं। चाहे वो लेन देन से बन रहे हैं, चाहे किसी के प्रभाव झुकाव लगाव से बन रहे हैं, चाहे किसी से नफरत घृणा और वैर भाव से बन रहे हैं। जिसकी याद जैसे एक बहुत सूक्ष्म है कि हम बाबा की याद से सब रस्सियों को काट रहे हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं। याद क्या है? याद है केवल संकल्प की शक्ति। अगर संकल्प की शक्ति पर हमारा कंट्रोल है तो बाबा हमेशा कहते हैं ये संकल्प आपके लिए वाहन है। इस वाहन के द्वारा आप यात्रा करो, इस वाहन के द्वारा आप जहां चाहिए वहां पर पहुंच सकते हो। ये आपके लिए उड़ान खटोला है, ये आपके लिए विमान है। इसको ठीक तरह से उपयोग करो। लेकिन मन ही ऐसी शक्ति है, अगर योगी आत्माओं ने इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो कहां से कहां आपको धक्का दिला देगी, भटकाएगी, परेशान करेगी, समय और शक्तियां नष्ट कर देगी, खुशी का अनुभव नहीं होगा। योग में बैठने के बाद भी भारी भारी अनुभव करेंगे। इसलिए हर एक योगी आत्मा को, तपस्वी आत्मा को अपनी सूक्ष्म शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए ये जहां भी बंधा हुआ हो उस बंधन को काटो। कैसे काटेंगे? ज्ञान और योग की कैंची से काट दो। ऐसी ड्रामा की नॉलेज है, ऐसा ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है। साक्षी दृष्टा स्थिति का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान। हर आत्मा का अपना पार्ट है, किसी के पार्ट को देख करके अपने आप को फंसाना नहीं है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही। कई आत्माएं कोई गलत भाव से किसी से स्नेह नहीं रखती, लेकिन उनकी विशेषताओं को यूज नहीं किया जा रहा है। इस भावना से उनके प्रति रहम आता है, उनको सहयोग देते हैं और उसके कारण अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। ये भी एक सूक्ष्म लगाव है। क्यों चांस नहीं मिलता है? उसको नहीं मिल रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और मुझे संकल्प चल रहे हैं क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर योग्यताएं हैं, इसके अंदर इतनी विशेषताएं हैं, इसको ऐसा चांस मिलना चाहिए। बड़े लोग इसको परख नहीं पाते। कई प्रकार के इस प्रकार के उलझन वाले संकल्प रच करके अपने मन की स्थिति को बिगाड़ लिया जाता है। चेक करना, कहीं पर भी कोई भी आत्मा किसी भी आकर्षण के वश आकर्षित न करे, नहीं तो हिसाब किताब चुकतो होने के बजाय
बनता जाएगा और जहाँ हिसाब किताब बन रहे हैं वहाँ की निशानियाँ दिखाई देंगी। योग में भारीपन, कईयों ने आज मेरे से प्रश्न किया कि योग में ही नींद आती है, मुरली में ही नींद आती है। आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है और आलस्य सुस्ती अगर पढ़ाई के बीच में आ रही है, मुरली के बीच में आ रही है, योग के बीच में आ रही है, तो एक बहुत बड़ी माया है और इस माया को हमें जीतना है। आलस्य को आने नहीं देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, पहले इनसे वैराग्य चाहिए। अभी तो किसी को आलस्य नहीं आ रहा है ना। वैसे रात के समय आलस्य आता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी कोई को आलस्य नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जहाँ कमाई है, जहाँ प्राप्ति है, जहाँ खुशी है, जहाँ अनुभव है, वहाँ आलस्य नहीं आता। इसलिए आलस्य को जीतने के लिए अच्छे अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करने का अभ्यास डाल लो। अगर योग में सुस्ती आती है तो बीज रूप बनने का अभ्यास नहीं करना। क्या करना? बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रियान करो, बातें करो, पत्र लिखो, प्यार करो, लव में लीन हो जाओ, नींद भाग जाएगी। लेकिन अगर वैसा ही एक ही धुन ते बैठेंगे कि योग की विधि तो एक ही है, अपने को आत्मा समझ करके शांत स्वरूप होके बैठना है, तो थोड़ी देर में आलस्य घुस जाएगा, माया आ जाएगी। इसलिए इन विकारों से वैराग्य, आंतरिक वैराग्य, ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं जो हमें कमाई में बाधक हैं। आज बाबा ने कहा ना, जब कमाई होती है, रात रात को स्टीमर आते थे, मैं बिजनेस करता था, नींद कहाँ आती थी, उबासी भी नहीं आती थी। कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है। तो अगर हमारी कमाई हो रही है, अच्छा चिंतन चल रहा है, अच्छा विचार सागर मंथन हो रहा है। कल दादी जी ने क्या कहा, हॉस्पिटल में आईसीयू में मैं मिल रहा था दादी जी से, कहती है बस बाबा की मेहरबानी है, ज्ञान चिंतन की जो आदत है ना, ये सब दर्द को भुला देती है, हर बात से उपराम कर देती है, न्यारा कर देती है। सब बातों से वैराग्य, केवल बाबा और बाबा का परिवार, और कोई इससे कनेक्शन नहीं, कोई याद नहीं। विश्व सेवा याद है, संकल्प आ रहा है कि विश्व सेवा कैसे हो, मेरा मैसेज भेजो, मेरा फोटो भेजो, मेरी तरफ से सबको याद भेजो। विश्व सेवा के सिवाय और कोई अंदर में स्मृति नहीं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबकी उन्नति हो, ये बेहद की भावनाएं और सब बातों से बेहद का वैराग्य। तो ये तपस्या थी। तपस्या के बीच में आपने देखा कि कर्म भोग पर कर्मयोगी ने विजय प्राप्त कर ली। तो योग बल है ना, तपस्या का बल है ना, संकल्प में शक्ति है, आ गई। इसलिए हम सब देखें बाबा के बच्चे कि हम सब तपस्वी हैं। हमने अपनी एक एक इंद्रिय को ज्ञान और योग से तपाया है, शीतल हो गई हैं। तप के जल नहीं जाएंगी, लेकिन शीतल बन जाए। शीतल काया वाले योगी, चंचलता समाप्त हो जाए, कोई भी उत्तेजना न रहे। तप का अर्थ ही है कि जो लगन में मगन हो जाती हैं, उनके द्वारा, उनके वाइब्रेशन से पुराने संस्कारों का विनाश हो जाता, क्योंकि वो तपस्या योग की अग्नि बन जाती और आत्मा संस्कार शीतल हो जाते हैं। ज्वाला भी है और शीतलता भी है, शक्ति भी है, स्नेह भी है। इसलिए हम सब अथॉरिटी के साथ नम्रचित्त भी हैं। ये सब क्वालिटी तपस्वी आत्माओं के जीवन में आ जाती हैं। लेकिन वैराग्य का अर्थ बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, वैर और राग। किसी से वैर नहीं, किसी से राग नहीं। राग माना लगाव, किसी का प्रभाव पड़ गया, वो राग हो गया। और वैर तो रखना ही नहीं किसी से। योगी वो है जिसका कोई वैर ही नहीं, कोई से दुश्मनी नहीं लेना। कोई कैसा भी आपके लिए गलत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर वैर लेंगे कभी योग नहीं लगेगा, उसके ही याद आएगी। जैसे अच्छा जो लगता उसकी याद आती है, ऐसे जिससे जरा भी दुश्मनी हो जाती,
जरा भी कोई बदला लेने की भावना आ जाती, कोई भी घृणा नफरत होती, उसकी बार बार याद आने लगती है। तो इसलिए वैरागी आत्माएं, बेहद की वैरागी आत्माएं, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से विशेष प्यार नहीं और किसी से कोई नफरत नहीं, घृणा नहीं। सब बाबा के बच्चे प्यारे हैं, प्यारे और न्यारे का बैलेंस। एक बाबा से प्यार है, बाकी सबसे स्नेह है, एक दूसरे को सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन किसी में लटके और अटके हुए नहीं हैं। तब कहेंगे ये बेहद के वैरागी हैं। खिलौना बाबा एक याद करता है, जब वैराग्य की स्मृति दिलाता है तो एक सीता वाला खिलौना याद कराता है कि जब राम सामने आता है तो मुख कर लेती है, जब रावण सामने आता है तो पीठ कर लेती है। तो बेहद की वैरागी आत्माएं सच्ची सीता की तरह इस रावण राज्य से अपनी पीठ कर देती हैं, इसको देखती भी नहीं हैं। और राम के साथ सच्ची दिल की प्रीत है, एक बाबा 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 का अनाहत साज बजता है। तो ऐसा वैराग्य तप के लिए आधारित है। हमारी तपस्या तभी ठीक हो सकती है जब कोई भी दुनिया की आकर्षण कुछ भी हो, कितनी भी अच्छी चीज़ें हों। क्योंकि बाबा कहता है जब मैं स्वर्ग बनाता हूँ ना, तो माया भी अपना नया स्वर्ग क्रिएट कर देती है। कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे साधन बना देती है जो जाओ वहाँ देखने लगो तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग में क्या होगा इसके पेट में। कलयुग में कंपटीशन है राम और रावण की, इसलिए रावण की नगरी में रहते हुए उससे ऐसा मुंह मोड़ लें कि इस संसार की विनाशी कोई भी चीज़ें मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करें, कितनी भी अच्छी हों। साधन जितने जरूरी हैं बाबा अपने आप देगा, कम से कम मेरे अपने निजी प्रति खर्च हो। कोई भी निजी खर्चे अपने व्यर्थ के ना हों। अगर हमारा व्यर्थ पर कंट्रोल आ गया कि मुझे कुछ भी व्यर्थ न अपने प्रति न परिवार के प्रति खर्च करना है, तो वैरागी आत्माएं एक नामी हैं। 3 शब्द याद रखो, एक नामी है, एक बाबा के नाम का ही जाप करती हैं बस, और एक का नामी है कोई भी न संकल्प न बोल न संपत्ति, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, सबकी इकोनॉमी है। और मन और बुद्धि एकाग्रचित है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में मगन है। तो जहाँ एकाग्रता है, एक नामी है, एकानामी है, वहाँ ही तपस्या है। तो हम सब बाबा के बच्चे तपस्वी मूर्त बन करके बेहद के वैरागी दिखाई दें। ऐसे नहीं है कि हमको तो वैराग्य है, लेकिन यदि मुझे कोई भी चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, कहते हैं कल का भरोसा नहीं है और सामान रखा है 100 साल का, 100 साल का, और उसके पीछे दिन रात परेशान हैं। आजकल अचानक पता है एक नाटक चल रहा है, शायद आप सबके पास समाचार मिलते हों कि बहनें हमारी बहुत अच्छे अच्छे भवन बनाती हैं, बहुत लगन से मेहनत करती हैं, दिन रात लगा करके बाबा का भवन बनता है। उसके लिए बहुत मेहनत करने के बाद अचानक 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि कई बहनें अचानक शरीर छोड़ गई हैं, अचानक चले जा रहे हैं। और कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई बीमारी है, कोई बड़ी आयु है, अचानक कुछ हो जाता है और शरीर छूट जाता है। और जब बाबा दिखा रहा है कि अंतिम समय है, अंतिम श्वासें हैं और किसी समय भी कुछ हो सकता है, इसलिए क्यों किसी में हम बुद्धि लटकाएं, अटकाएं, कहाँ फंसें। कराने वाला बाबा है, जो कराए हम करते चलें, लेकिन कहीं पर भी फंसे नहीं, न धन के पीछे न साधनों के पीछे। जो बाबा दे रहा है उसको यूज करें, लेकिन उनके पीछे मृग तृष्णा की समान भागना बंद कर दें। वैरागी आत्माएं अपनी तृष्णाओं पर ध्यान रखती हैं, भागती नहीं उनके पीछे, अपने आप जो आ जाता उनको सही रूप से प्रयोग कर लेती हैं। सेवा में लग जाएं, सफल हो जाएं, यही एक भावना है। बाकी अगर भागेंगे तो मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। मृग भागता है ना, किसको देख करके? पानी की प्यास लगती है
और वो भागता है, समझता है रेत के अंदर पानी है, और भागते भागते जब पानी नहीं मिलता, रेत चमकती है पानी की जैसी, तो उसके पीछे जाते जाते अपने प्राण दे देता है। इसको बाबा कहता है कि संसार मृग तृष्णा के समान है, इच्छाएं मृग तृष्णा के समान है। इनके पीछे अगर आप भागते रहोगे तो ऐसे ही प्राण चले जाएंगे। इसलिए आवश्यक है हम सब बाबा के तपस्वी बच्चे इच्छा मात्रम विद्या, कम खर्च बाला नसीन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये बाबा के बहुत अच्छे अच्छे टोटके हैं, स्लोगन के रूप में मुरली में आते हैं। इनको याद रखेंगे तो अपने आप अनुभव करेंगे कि हम तो बाबा के त्यागी, वैरागी, बेहद सेवाधारी बच्चे हैं। और बाबा कहता है बच्चे, जब तक आंतरिक वैराग्य दिल से नहीं आएगा तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, त्याग नहीं होगा। अगर हम सचमुच कोई विकारों का, बुराइयों का, संस्कारों का त्याग करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो वैराग्य आ जाए। जब तक किसी को वैराग्य नहीं आया तब तक वो अपने घर बार को भी छोड़ नहीं पाए, सन्यासी नहीं बने। सन्यासियों का इतिहास आप देख लो, जब उनको घर से वैराग्य आ गया, विकारों से वैराग्य आ गया, बच्चों से वैराग्य आ गया, साधनों से वैराग्य आ गया, फटाफट छोड़ा और चल दिए, परवाह नहीं की किसी चीज़ की, तब सन्यास होता है। और उसके बाद कभी याद ना आ जाए उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो हम सब त्याग के बाद तपस्या करके और बाबा की बेहद सेवा करके नए विश्व के निर्माण में अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, जो शक्तियां हैं वो लगा दें। कल किसने देखा? बाबा हमेशा क्या कहता है? कल तो काल का नाम है, इसलिए जो करना है अब कर लो, जो सफल करना है, जो बाबा ने दिया है, बाबा ये तेरे काम में लग जाए बस। तो अगर सब कुछ सफल करेंगे, कोई भी हद की कामनाएं और इच्छाएं नहीं, कोई सफल करते हैं ना तो समझते हैं, क्या समझते हैं? मैं इतना सफल किया है, कम से कम मेरा नाम तो आए, कहीं तो मेरा नाम लिया जाए, मधुबन की स्टेज पर ही ले लिया जाए। बहुत सारी इच्छाएं सफल करने के बाद भी व्यक्तियों की बनी रहती हैं। बाबा कहता है वो आधी तो वहीं पर कमाई खत्म हो जाती। इसलिए कोई भी ऐसी इच्छा लेकर के, ऐसी कोई भी कामना लेकर के सेवा करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो करना है गुप्त रीति से तन, मन, धन, समय सफल करके अपना भाग्य बना करके, भाग्य विधाता बाबा मिला है, देह, संबंध, पदार्थ, वैभव सबसे वैराग्य रखकर आंतरिक तपस्या करके हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।